बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान का नाम तो बचपन ही से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान में एक सूरत नाजिल फरमाई है और उनकी हिकमत भी मशहूर है और उर्दू की मशहूर मिसाल है। वहम की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी, यानी उन्हें हिकमत की मेराज समझा जाता है। कुरान में उनकी बहुत कुछ नसीहतें हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। अल्लाह ताला ने आपके सीने को हिकमतों का खजीना बना दिया था। इनके अलावा हदीस और तफासिर की किताबों में मज़कूर है। बाज़ किताबों में लिखा है कि हज़रत लुकमान हकीम ने फरमाया कि मैंने बहुत सारे नबियों की खिदमत में हाज़िरी दी है और उन पैगम्बरों के मुक़द्दस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुनकर याद कर लिया है, जो ये है: जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आँखों की हिफाजत करो, जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो, अपने एहसानों को भुला दो, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। इनकी दानाइयाँ से लबरेज बातों की कुछ मिसालें ये हैं जो अपने बेटे को नसीहत की थी: ऐ मेरे बेटे, किसी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक मत कर। ऐ मेरे बेटे, माँ बाप के साथ बेहतरीन रवैया अख्तियार कर। ऐ मेरे बेटे, दूसरों को नसीहत करना मत भूल। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के नामों और सिफातों के रास्ते से उसे अच्छी तरह पहचान। ऐ मेरे बेटे, जो कुछ दूसरों को नसीहत करे तो खुद पहले उस पर अमल कर। ऐ मेरे बेटे, बात को तोल कर कहे। ऐ मेरे बेटे, दूसरों के हक को अच्छी तरह अदा कर। ऐ मेरे बेटे, कोई काम में जल्दी मत कर। ऐ मेरे बेटे, बुजुर्गों के साथ रास्ता चलने में आगे मत निकल। ऐ मेरे बेटे, पागल और शराबी से बात मत कर। ऐ मेरे बेटे, दूसरों के काम में चापलूसी और जासूसी मत कर। ऐ मेरे बेटे, दूसरों की बातचीत को मत कट कर। ऐ मेरे बेटे, रास्ता चलते वक्त जरूरत के सिवा अपने दाएं और बाएं को निगाह मत कर। ऐ मेरे बेटे, मेहमान के सामने किसी शख्स पर गुस्सा मत कर। ऐ मेरे बेटे, नफा कमाने में और नुकसान दूर करने में अपनी आबरू मत गिरा। ऐ मेरे बेटे, अदब और तवाज़ु को कभी फरामोश मत कर। ऐ मेरे बेटे, दुश्मन के साथ सुलह कर और जाहिल के मुकाबले में खामोश रहे। ऐ मेरे बेटे, कम बोलना और कम खाना और कम सोने की आदत बना। ऐ मेरे बेटे, ना किया हुआ काम को अपना किया हुआ मत बना। ऐ मेरे बेटे, आज के काम को कल पर मत डाल। ऐ मेरे बेटे, अपने से ज्यादा बड़े से मजाक मत कर। ऐ मेरे बेटे, कभी पाक और परहेजगारों की गिबत मत कर। ऐ मेरे बेटे, दूसरों के माल और मर्तबे में लालच मत कर। ऐ मेरे बेटे, अगर जन्नत को चाहता है तो फसाद और जुल्म व सितम और तकब्बुर से परहेज कर। ऐ मेरे बेटे, लोगों से गुरूर के साथ अपना रुख ना फेर और जमीन पर अकड़ कर मत चल। बेशक अल्लाह ताला हर तकब्बुर इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है। ऐ मेरे बेटे, इस दुनिया में ऐसे कोशिश करो जैसे हमेशा यही रहना है, और आखिरत के लिए ऐसी कोशिश करो जैसे कल मर जाना है। ऐ मेरे बेटे, मैंने बोलने पर बारहा अफसोस किया है, मगर खामोश रहने पर कभी अफसोस नहीं किया। ऐ मेरे बेटे, कोई चीज तेरे नजदीक आखिरत की नेमत के हुसूल से ज्यादा महबूब न हो। ऐ मेरे बेटे, अगर लोग तेरी ऐसी तारीफ करें कि तू उसका मुस्तहिक नहीं, तो समझ ले कि जाहिलों के कहने से ठीकरी सोना नहीं बनती। ऐ मेरे बेटे, जाहिल को आलिम पर फजीलत देना ऐसा ही है जैसे कि सर के कपड़ों को पाँव पर बांधना और पाँव के जूते को सर पर रखना। ऐ मेरे बेटे, जिस तरह आग का शोला दुनिया को तबाह कर सकता है, इसी तरह एक बुरा कलिमा इंसान की हालत को तबाह कर सकता है। ऐ मेरे बेटे, अगर किसी को दोस्त बनाना चाहे तो उसे गुस्से की हालत में आजमा।
अगर इंसाफ पर रहे तो ठीक, वरना परहेज कर। ऐ मेरे बेटे, गुस्सा करने से परहेज कर कि तेरा गजब तेरे दुश्मन से भी तेरा बड़ा दुश्मन है। ऐ मेरे बेटे, जिस तरह दुश्मन एहसान से दोस्त हो जाता है, इसी तरह दोस्त जो रो जफा से दुश्मन बन सकते हैं। ऐ मेरे बेटे, जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहिए वो दोस्त से भी पोशीदा रख। मुमकिन है किसी दिन भी ये भी दुश्मन बन जाए। ऐ मेरे बेटे, जिस तरह बारिश जमीन को जिंदा करती है, इल्म इसी तरह दिल को जिंदा करता है। ऐ मेरे बेटे, रब्बे उफिरली बहुत कसरत से पढ़ा करो। अल्लाह ताला के औकात में बाज औकात ऐसे होते हैं कि इसमें इंसान जो कुछ मांगता है मिल जाता है। ऐ मेरे बेटे, नेक अमल अल्लाह ताला के साथ यकीन के बगैर नहीं हो सकता। जिसका यकीन ज़ईफ होगा उसका अमल भी सुस्त होगा। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला से इसी तरह उम्मीद रखो कि उसके अजाब से बेखौफ ना हो जाओ, और ऐसी तरह उसके अजाब से खौफ करो कि उसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। ऐ मेरे बेटे, जब शैतान तुझे किसी शक में मुब्तला करे तो उसको यकीन के साथ मगलूब कर, और जब वो तुझे अमल में सुस्ती करने की तरफ ले जाए तो कब्र और क़यामत की याद से उस पर गलबा हासिल कर। और जब दुनिया में रग़बत या यहीं की तकलीफ के खौफ के रास्ते से वो तेरे पास आए तो उससे कह दे कि दुनिया हर हाल में छूटने वाली चीज़ है, ना यहाँ की राहत को दवाम है, ना यहाँ की तकलीफ हमेशा रहने वाली है। ऐ मेरे बेटे, जो शख्स झूठ बोलता है उसके मुंह की रौनक जाती रहती है। ऐ मेरे बेटे, जिस शख्स की आदतें खराब होंगी उस पर गम सवार होगा। ऐ मेरे बेटे, पहाड़ की चट्टानों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल अहमकों के समझाने से ज्यादा आसान है। ऐ मेरे बेटे, झूठ से अपने को बहुत महफूज रख। झूठ बोलना चिड़िया परिंद के यानी गोश्त की तरह लजीज तो मालूम होता है, लेकिन बहुत जल्द झूठ बोलने वाले शख्स के साथ दुश्मनी का जरिया बन जाता है। ऐ मेरे बेटे, जनाजे में शिरकत किया करो और तकरीबात में शिरकत से गुरेज किया करो, इसलिए कि जनाजा आखिरत की याद को ताज़ा करता है और शादियां तकरीबात दुनिया की तरफ मशगूल करती हैं। ऐ मेरे बेटे, जब पेट भरा हुआ हो उस वक्त न खाओ, पेट भरने पर खाने से कुत्ते को डाल देना बेहतर है। ऐ मेरे बेटे, तुम मुर्गे से ज्यादा आजिज ना बनो कि सहर के वक्त जाकर चलाना शुरू कर दे और तुम अपने बिस्तर पर पड़े सोते रहो। ऐ मेरे बेटे, तौबा में देर न करो कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, वो दफातन आ जाती है। ऐ मेरे बेटे, जाहिल से दोस्ती ना करो, ऐसा ना हो कि उसकी जाहिलियत की बातें तुम्हें अच्छी मालूम होने लगे। ऐ मेरे बेटे, हकीम से दुश्मनी न मोलो, ऐसा ना हो कि वो तुमसे आराज करने लगे और फिर उसकी हिकमतों से महरूम हो जाए। ऐ मेरे बेटे, अपना खाना मुत्तकी के सिवा किसी को ना खिलाओ। ऐ मेरे बेटे, अपने कामों में उलमा से मशवरा किया करो। किसी ने उनसे पूछा कि बदतरीन शख्स कौन है? उन्होंने फरमाया, जो उसकी परवाह ना करता हो कि कोई शख्स उसकी बुराई करते हुए देख ले। ऐ मेरे बेटे, बाप की मार औलाद के लिए ऐसी मुफीद है जैसा कि पानी खेती के लिए। ऐ मेरे बेटे, तुम जिस दिन से दुनिया में आए हो उस दिन आखिरत के करीब होते जा रहे हो। ऐ मेरे बेटे, जब तुमसे कोई शख्स आकर किसी की शिकायत करे कि फलां ने मेरी दोनों आंखें निकाल दी और वाकई में उसकी दोनों आंखें निकली हुई हों, तो उस वक्त तक उसके मुतालिक कोई राय कायम ना करो जब तक कि दूसरे की बात न सुन लो। क्या खबर कि उसने खुद पहल की हो और उससे पहले 4 आंखें निकाल दी हो। ऐ मेरे बेटे, किसी औरत के पीछे चले जाने के बजाय किसी शेर के पीछे चले जाना बेहतर है, इसलिए कि शेर पलट आया तो जान चली जाएगी, लेकिन औरत पलट आई तो ईमान चला जाएगा। ऐ मेरे बेटे, मैंने चट्टान, लोहे और हर बारीक चीज को उठाया है, लेकिन मैंने पड़ोसी से भारी किसी चीज को नहीं पाया, और मैंने
तमाम कड़वी चीज़ों का जायका चखा, लेकिन फ़कीरी व तंदुरुस्ती से तलख कोई चीज़ नहीं है। ऐ मेरे बेटे, जाहिल शख्स को हरगिज़ अपना कासिद और नुमाइंदा मत बनाना, और अगर नुमाइंदगी के लिए कोई काबिल और अक्लमंद शख्स न मिले तो खुद अपना कासिद बन जा। ऐ मेरे बेटे, उलमा के पास बैठ और अपने दोनों जानों उनसे टकरा दिए, इसलिए कि अल्लाह ताला हिकमत के नूर से दिलों को जिंदा करते हैं, जैसा कि तेज बारिश से जमीन को जिंदा करते हैं। ऐ मेरे बेटे, नेक लोगों के पास अपनी नशिस्त कसरत से रखा करो कि उनके पास बैठने से नेकी हासिल कर सकोगे, और अगर उनसे किसी वक्त अल्लाह की रहमत खासा नाजिल हुई तो उसमें से तुमको भी कुछ हिस्सा कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जब बारिश उतरती है तो उस मकान के सब हिस्सों में पहुंचती है, और अपने आप को बुरे लोगों की सोबत से दूर रखो कि उनके पास बैठने से किसी खैर की उम्मीद तो नहीं, और अगर उन पर किसी वक्त अजाब नाजिल हुआ तो उसका असर तुम तक पहुंच जाएगा। ऐ मेरे बेटे, खर्च से हमेशा अपने आप को बचाओ, क्योंकि ये दुनिया की जिल्लत और रात का गम है। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह से डर और लोगों को ये मत दिखा कि तू अल्लाह से डरता है। ऐ मेरे बेटे, जाहिल से दोस्ती की ख्वाहिश न कर, वो समझेगा कि तुम उसके अमल को पसंद करते हो। ऐ मेरे बेटे, बुराई अगर राई के दाने के बराबर हो, फिर वो पत्थर की चट्टान में या आसमान में या जमीन में कहीं हो, अल्लाह ताला उसे ले लेगा। बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला और खबरदार है। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम रख और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बातों से मना कर, और जो मुसीबत तुझ पर आ पड़े उस पर सब्र कर, बेशक ये हिम्मत के काम है। ऐ मेरे बेटे, अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो, अपनी आवाज को पस्त रखो कि सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। हजरत लुकमान हकीम फरमाते हैं, मुझे ये मुकाम और मर्तबा चंद चीजों की वजह से हासिल हुआ, और अगर तुम भी इन पर अमल करो तो तुम्हें भी ये मुकाम हासिल हो जाएगा। वो चंद चीजें ये हैं: अपनी निगाहें पस्त रखना, हलाल रोजी पर क़नाअत करना, शर्मगाह की हिफाजत करना, सच्चाई पर कायम रहना, अहद को पूरा करना, मेहमान का इकराम करना, पड़ोसी की हिफाजत करना, फजूल कलाम और कामों को छोड़ देना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को इन तमाम नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।